नमस्कार। आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। यूँ तो हम अपने जीवन को बनाने के लिए, संवारने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। कुछ पूजा करते हैं, कुछ संध्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कथा कराते हैं और भी बहुत कुछ। बहुत सारे उपायों को करके हमें संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है और समस्याओं का निराकरण हो, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर मित्रों, दुख इस बात का है कि आप सब ने ये अनुभव किया होगा कि उपाय तो आप बहुत सारे करते हैं, लेकिन उन उपायों का जो फल मिलना चाहिए आपको, वो आपको मिल नहीं पाता। तो बहुत समय से पीड़ा थी कि हमारे समक्ष ऐसे विद्वान आए, उनके दर्शन हों कि उनके द्वारा हम कुछ ऐसी विधियां जाने कि उन विधियों का पालन करके, उन उपायों को करके सचमुच में हम अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकें, हमारे मन को संतोष मिल सके और हम अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच ऐसे विद्वान आज उपस्थित हैं। आप युवाचार्य, उद्भट विद्वान, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, श्रेष्ठ कथा प्रवक्ता, ऐसा संस्कृत, ऐसा श्लोक, ऐसी कथा और अनुष्ठान के तो कहने क्या, अद्भुत। मैं काफ़ी समय से महाराज जी के संपर्क में हूँ और मैं देखता हूँ कि महाराज जी से जो लोग जुड़े हैं, उनको जो भी उपाय महाराज जी ने बताए हैं, उन उपायों को करके उनको लाभ मिला है। तो मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जो आपके लिए लाभप्रद हो। तो आइए पहले महाराज जी का स्वागत करते हैं और फिर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स ज़रूर नोट कर लीजिए आप, जिससे कि कभी भी जब आपको लगे कि आपको कोई समस्या है और उस समस्या का आपको निदान नहीं मिल पा रहा है, तो आप इन नंबर्स पर अवश्य संपर्क करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आपकी समस्या का निदान अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। महाराज जी, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं उस विधि के बारे में, उस विज्ञान के बारे में जो जीवन को परम आनंद से भर देगा। जब हम ईश्वर के ही पुत्र हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, भगवान का उद्घोष है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो फिर ये सनातन जीव दुखी क्यों है? बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी, समस्याएं तो बहुत हैं, अनगिनत समस्याएं हैं लोगों की। इस जीवन की समस्याएं हैं, इसके बाद की समस्याएं हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपनों की समस्याएं हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का उपाय क्या है महाराज जी? आपको क्या लगता है, कैसे इनका उपाय प्राप्त, आपके द्वारा कैसे लोग संतुष्ट हो पाते हैं? जी तनुर जी, जिस विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया, जिन विधियों के द्वारा हम इन सब समस्याओं से परे हो सकते हैं, जिनके द्वारा तुम्हारे पूर्वजों ने आनंद पाया, कोई भी ग्रंथ देख लीजिए। और बहुत बड़ी बात आज आपसे कह रहा हूं कि स्वयं भगवान राम और कृष्ण, भगवान राम इस संसार में आ सकते थे, उनका अवतार हो सकता था, लेकिन कब तब तक नहीं हुआ कि जब तक कर्मकांड की विधि को नहीं अपनाया गया, जब तक यज्ञ कर्म नहीं हुआ, जब तक पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं हुआ, तब तक परमात्मा इस संसार में अवतरित नहीं हुए। तो कर्मकांड को कितना आदर, कितना सम्मान स्वयं ईश्वर ने, परमात्मा ने दिया है, ये आप समझ सकते हैं। आपकी समस्या कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, दुख कैसा भी हो,
उस समस्त दुखों का उपाय कर्मकांड में छुपा हुआ है, निहित है। क्या है महाराज जी कर्मकांड? इसको कैसे करना चाहिए? इसको कैसे समझें? समझें कैसे? इसको आत्मसात कैसे करें? क्या कर्मकांड स्वयं कर सकते हैं या करवाना ही होता है? इस पर थोड़ा सा बताएं। हाँ, कर्मकांड क्या है? कर्मकांड में वो विधियां हैं, वो कुंजियां हैं जो एक बृहद जंगल की तरह है, और उसमें वो कुंजियां पड़ी हुई हैं। अभी अभी आपने ये कहा कि कैसे हमें करना चाहिए, हम खुद कर सकते हैं। तो भाई ये स्वयं से करना तो बड़ा कठिन, क्लिष्टतम होगा। हाँ, अगर हम सुयोग्य उन ब्राह्मणों के प्रति आदर रखते हैं, उनके संपर्क में हैं, वो ब्राह्मण अवश्य उस कुंजी को, जो सुख का ताले को खोलने का काम करती है, उसको खोजकर आपको दे सकते हैं। आप उन विद्वान ब्राह्मणों से मिलिए, आप उनके पास जाइए जिन्होंने गंगा यमुना के तट पर साधनाएं की हैं, जिन्होंने परिश्रम करके उन ग्रंथों को न केवल पढ़ा है, अपने जीवन में उतारा है, मंत्र को जागृत किया है। जब तक मंत्र विज्ञान कहता है आप उसका विनियोग नहीं करते, आप उसके न्यास नहीं जानते, आप उसका ध्यान नहीं जानते, कितना भी बड़ा मंत्र हो वो फलित नहीं होगा। आज कोई भी परिवार क्यों ना हो जो ये कह रहे हैं आप अमुक अमुक मंत्र का जप करो आपका जीवन संवर जाएगा, दे ऑल आर चीटिंग। बहुत बड़ी बेईमानी आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उस मंत्र की विधि, विनियोग और कुंजिका आदि स्तोत्र करके उसके जो बंधन है उसको मुक्त नहीं करेंगे, तब तक वो मंत्र आपको फलित नहीं होगा। वो कैसे खुलेगा, कैसे आपके काम आएगा, इस सब को बताने का कार्य कर्मकांड करता है। बस आप इतना समझ लीजिए, इसी विधि का नाम कर्मकांड है। और इसका हल आप देंगे? हाँ, निश्चित। जो लोग हमसे संस्थान से जुड़ेंगे, साथ आएंगे, पूरी गारंटी के साथ ये बात कही जा सकती है, उनकी समस्याओं का समूल विनाश होगा। उनकी सारी, वो आर्थिक हो, मानसिक हो, दैविक हो, दैहिक हो, कोई भी समस्या हो, बीमारी सता रही हो, कर्जे से परेशान हैं, कोई राजनीति में आपको उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, हो सकती हैं। क्यों? हम नहीं कह रहे, हम कर देंगे इसकी, हम ये नहीं बता रहे आपको। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो कर्मकांड की विधियां कहती हैं, बस वही हम आपको बता रहे हैं। कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी कर्मकांड तो लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, तो जो अब तक कर्मकांड कर रहे थे उस कर्मकांड में और आपके कर्मकांड में क्या कोई भेद है, कोई अंतर है, कुछ अलग है? अगर मौलिक तौर पर हम देखेंगे तो जिस कर्मकांड की कोई बात करता है वो सब एक है। कई बार लोग कहते हैं कि उन आचार्य जी ने तो मुझे मांगलिक दोष बता दिया, उन्होंने चांडाल दोष बता दिया, उन्होंने कल्पद्रुम योग बता दिया, लेकिन वो नहीं बता रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये गणित है। गणित में 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, वो होंगे। कोई भी उसे देखे, उस जन्म पत्रिका को देखे, उस वास्तु के आपके ग्रह दोषों को देखे, वास्तु चक्र को देखे, सब जो जानते हैं उस विधि को एक ही प्रकार से कराएंगे। अब समस्या कहाँ है? समस्या है जो अनभिज्ञ लोग, अज्ञानी लोग, अल्पज्ञानी लोग प्रवेश कर गए हैं, वहां से समस्या है। जो लोग कर्मकांड करते हैं और उन्होंने यदि किसी भावना से, इच्छा से कर्मकांड किया है तो उन्हें निश्चित फल मिलेगा, मिला होगा। अब उसमें से आप 50, 60%, 70% लोग ये कह सकते हैं कि हमने किया पर हमें फल नहीं मिला। इसका मतलब 3 चीजों में कोई ना कोई कमी है। या उस कर्मकांड की विधि का ज्ञाता ब्राह्मण आपको ठीक से नहीं मिला, वेद पाठी ब्राह्मण आपको नहीं मिला, जिसने उन मंत्रों को जगाया है, जो उसके न्यास को, विधि को, विनियोग को जानने वाला ब्राह्मण है, वो आपको नहीं मिला। इस कारण समस्या हुई। दूसरा, जो मंत्र ठीक से प्राप्त होना चाहिए था, परंपरा से प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं मिला। तीसरा, जो सामग्री आपने प्रयोग में
लाए हैं वो सामग्री आपकी ठीक नहीं थी। वो सामग्री जिन जड़ी बूटियों को जिन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए था वो ठीक नहीं थे। इन तीनों में कोई ना कोई गलती अवश्य हुई है जिसके कारण हमें कर्म कांड का फल नहीं मिला। नहीं, अन्यथा कोई कह ही नहीं सकता, कोई संभावनाएं नहीं है, हो ही नहीं सकता कि हमें उस किए हुए अनुष्ठान का कर्म कांड का फल न मिले। महाराज जी तो ठीक बात है, आप बहुत अच्छा बताया, आपकी उस तरह का योग्य पंडित हो, उस तरह की पूजन सामग्री आदि हो। महाराज जी ये कैसे, मान लीजिए आपके जो परिचित लोग हैं वो तो आपको जानते हैं कि आप योग्य हैं, आप कर लेंगे, पर जो नए लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे वो कैसे विश्वास करें कि आपके साथ जुड़ करके निश्चित रूप से ये तीनों चीज़ें फिल्टर्ड मिलेंगी और उनको लाभ होगा? क्या आपने उसकी कोई ऐसी विधि अपनाई है या उसकी कोई एजुकेशन हासिल की है, कैसे? सबसे पहले जब आप इस प्रश्न के मूल में जाएंगे तो यहीं से बात आरंभ होगी जो हमारा पहले जिज्ञासा थी, शंका थी कि ब्राह्मण कैसा है। मैं आचार्य मनीष 10 वर्ष का था तब मैंने अपने गृह त्याग करके गुरुकुल के उन सघन वनों में गंगा के तट पर रह करके, जहाँ दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं था, वहाँ प्रातःकाल जगकर तुलसी दल गंगोदक भगवान के चरणोदक का पान करके जीवन को शुद्ध किया। संतों के साथ हमारे जो स्वामी जी थे उनकी अवस्था 114 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देह त्याग किया था। उस स्वामी जी की अवस्था जब मैं उनके पास विद्या ग्रहण करने गया तो लगभग महाराज जी लगभग 90 वर्ष के रहे होंगे। उस 90 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव ग्रहण किया था, प्राप्त किया था, वो सारा अनुभव हमारे जीवन में कृपा के रूप में उड़ेल गया। तो जो भी ज्ञान हमारे द्वारा आपको प्राप्त होगा 100 वर्ष का प्रमाण हमारे गुरु जी थे। लेकिन ये 100 वर्ष ही नहीं, एक परंपरा है जिस परंपरा का अंत भगवान नारायण तक जाकर होता है, जिसका क्षोर, जिसकी जड़ जो है भगवान नारायण है। वहां से ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप सब लोगों को दिया जा रहा है। मेरे सामाजिक जीवन से व्यक्तिगत तौर पे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि आचार्य जी ने 14 वर्ष गुरुकुल में विधिवत रहकर तपस्या करके अध्ययन किया है, विद्याओं को प्राप्त किया है, और वो सारी विद्याएं बड़ी सरल, सहज, सुगम, जो कितनी कठिनताओं से हमें प्राप्त हुई थी, जो भूखा रह करके प्राप्त हुई थी। कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती थी कि हम लोग बैठे हुए हैं भजन पे और उसी समय कड़कड़ाहट की ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी ना उस ठंड ने, ना उस शीत ने, ना उस ग्रीष्म ने संकोप से नहीं डिगने दिया। और उसी के कारण आज हजारों परिवार आचार्य मनीष से जुड़े हुए हैं। न जाने कितनों का जीवन परिवर्तित हुआ है, न जाने कितनी माताओं की कोक्स जो सुनी थी उनके यहाँ आज बच्चे खिलखिला रहे हैं। कितने दुखी रोते हुए लोग इस कर्मकांड की विधि से संपन्न बने, हंसे, मुस्कुराए और इस मनुष्य देह धारण करने का लाभ उन्होंने प्राप्त किया। और ये कर्मकांड कोई टोना टोटका नहीं है, ये कर्मकांड विशुद्ध वो विधियां हैं जो ईश्वर ने वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, जो मंत्र महारणव के माध्यम से आप सब लोगों को दी है। बस आपको केवल इन्हीं विधियों का प्रयोग करना है। इन विधियों से सबका कल्याण होगा, जीते जीवी कल्याण होगा। और जब ये देह त्याग कर उस परमात्मा के धाम को आप लोग जाएंगे तब भी आपको सुख और आनंद मिलेगा। पर लोग भी सुधरे, यह लोग भी सुधरे, उसी का नाम कर्मकांड है। ये तो महाराज जी बड़ी अच्छी बात हो गई। आज की चर्चा तो वाकई अद्भुत रहेगी। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे निश्चित रूप से उनका कल्याण तो निश्चित ही है। जी तो बहुत ही अद्भुत बात हो गई। मित्रों, यही प्रार्थना है, आप नंबर्स ज़रूर अपने पास रखें और ऐसे विद्वान आप समझिए कि परम सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। तो आपको कभी भी किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी अनुष्ठान इत्यादि से आप जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप नंबर्स पर संपर्क करके आचार्य जी से बात करें। महाराज जी, ये जो आजकल
पर्चा निकालने की विधि है, या जितनी साधनाएं, कुछ पता चलता है कोई कुछ कर रहा है, किसी के सिर पे कोई देवता बाबा कौन आते हैं, क्या आ रहे हैं, या और इस तरह की तमाम विधियां जो चमत्कार सी लगती हैं और अचानक वो कुछ बता देते हैं क्या होता है, ये कहाँ तक सच है? एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है महाराज जी कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई सिद्धि है? हम किसी भी उस विधि को मानते हैं जो शास्त्रीय है, जिसका शास्त्र में निरूपण है, जिसका शास्त्र में उल्लेख है। एक कहावत है, यन्न भारते तन्न भारते, कि जो शास्त्र में नहीं है वो हम ये मानते हैं कि अस्तित्वगत ही नहीं है। तो ये जो सारी विधियां हो रही होंगी, जो पूछ रहे हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं अनुभव न कर लें, जब तक हम स्वयं न परख लें, तब तक किसी की कही सुनी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, कर्मकांड में निश्चित ऐसी विधियां हैं जिसमें कुंडली है, जन्म कुंडली है, प्रश्न कुंडली है, और एक और बहुत गुह्य विधि है जिसके द्वारा केवल आपके शरीर को देख करके पूरा निरीक्षण करने के उपरांत एक विधि है, उसके द्वारा जो भी समस्या है वो सामने प्रकट हो जाती है। अपने आप बता दिया जाता है कि क्या आपकी समस्या है। और जो ये कर्मकांड की विधि हम तब अप्लाई करते हैं जब सबसे पहले आपके होरोस्कोप को देखेंगे, आपकी जन्म पत्री क्या कहती है, ज्योतिष क्या है, और उसके उपरांत में फिर आपके जो अंक ज्योतिष है, अंक ज्योतिष के द्वारा सुझाया जाएगा कि समस्या कहाँ है, मूल कहाँ है। फिर आपके घर के ग्रह वास्तु को देखेंगे। इन तीनों का सम्मेलन जब होता है वास्तविक तौर पे, तभी समूल समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसा तो कोई भी नहीं देखते महाराज जी, लोग तो बस वो कुंडली देखते हैं और बता देते आपने कुंडली देख ली, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि घर के ईशान कोण में अशुद्धियां हैं, घर के ईशान कोण में समस्याएं हैं। आपने उस समस्या का समूल निवारण नहीं किया, पूजा पाठ सब विधि से कराई, तो जिस घर में वो रह रहा है जातक, उस पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। नकारात्मकता निकल रही है, आने में जाने में, ग्रह द्वार पर वहां शौचालय आदि बना दिए गए, निश्चित समस्या होगी। ईशान कोण में वहां रसोई घर बना दिया गया। अब यह बताइए, कोई उपाय करा लीजिए, जब तक ग्रह वास्तु शुद्ध नहीं होगा आदमी शांत रह नहीं सकता। तो इसलिए वो भी शोधन किया जाए। फिर कई बार अंक ज्योतिष का जो प्रभाव है वो भी अद्वितीय है, उसका शोधन किया जाए, गोचर देखा जाए, तब जाकर के आपको ये बताया जा सकता है कि अब हम फिर बताते हैं कि अब रिजल्ट क्या होगा। जैसे एक श्रेष्ठ डॉक्टर, वो आपका पूरा चेकअप कराने के बाद ही आपको मेडिसिन बताता है, ठीक वैसे ही एक सुयोग्य गुरु आपकी सारी समस्याओं को देखने के उपरांत ही आपको हल बताएगा। क्या उपाय करना चाहिए, किन उपाय से आप सुखी रह सकते हैं, कौन सा उपाय आपको जल्दी शीघ्र फल देने वाला होगा, वो भी अब आपकी कुंडली कुछ कहती है, स्वामी कोई और है। आप अन्य किसी भी देवता का भजन यजन करते रहिए, आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल आपको तभी मिलेगा जब आपकी राशि स्वामी लग्नेश से संबंधित, भाग्येश से संबंधित, धनेश से संबंधित आप उपाय करेंगे, तभी आपकी जो सिद्धि है, मनोकामना है, वो शीघ्र आपकी पूर्ण होगी। महाराज जी, एक आम व्यक्ति को कैसे आपसे जुड़ना चाहिए और उसको कैसे निवारण प्राप्त होगा? आम, खास, आप कितने धनपति हैं, कितने गरीब हैं, यहाँ कोई बैरियर नहीं है। आपका मन है, आपकी जिज्ञासाएं हैं, समस्या बहुत बड़ी है, बड़ी से बड़ी समस्या है जिसका कहीं समाधान ना हुआ हो, वो पितरों से संबंधित समस्या हो, ग्रह वास्तु हो, आपको ग्रह गोचर में कुछ ऐसा हो, कुंडली हो, सबका उपाय इस कर्मकांड की विधि के द्वारा किया जा सकता है। बस एक फोन कॉल आपको करनी है। अगर किन्हीं वर्किंग आवर्स में आप कॉल नहीं करते, कॉल पिक नहीं होता, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो नीचे अभी आपको दिखाई देगी, वहां आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं, और सीधे हमारे स्थान पर आकर के हमसे मिल सकते हैं और अपनी कितनी भी बड़ी समस्या को हंसते हुए,
मुस्कुराते हुए दूर करके सरल सुगम जीवन आरंभ कर सकते हैं। बहुत सरल है। बहुत बढ़िया महाराज जी। मित्रों, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आज आपको आपकी समस्याओं का हल मिल गया। महाराज जी योग्य हैं, पढ़े हुए हैं, आप विद्वान हैं, साधनारत हैं, श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, श्रेष्ठ कथा प्रवक्ता हैं आप, तो निश्चित रूप से अगर आप मिलते हैं तो आपको आपकी समस्याओं का हल अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जी, क्या कुछ होता है कर्मकांड, कैसे होता है कर्मकांड, ये कैसे किया कैसे जाता है? कर्मकांड में विशुद्ध वो विधियां जो तुम्हारे ऋषियों ने तुम्हें आपका जीवन सरल करने के लिए, वो ऋषि अपने लिए नहीं करते थे। देखिए, जो भी मंत्र जप होता है, हर मंत्र का एक देवता है, हर मंत्र का एक ऋषि है, और वो देवता, वो ऋषि, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। हजारों वर्ष बैठ के कठिन तपस्या कर रहे थे, और वो सारी तपस्या केवल और केवल आने वाली पीढ़ी को सुखी बनाने के लिए थे। वो वैज्ञानिक थे, वो इस विज्ञान को जानते थे, विधि को जानते थे, और वो सारी विधियां हमें दे करके गए। कोई मंत्र महारणों के रूप में, कोई भगवान शंकर की 108 ध्यान विधियों के रूप में। ये सारे के सारे मंत्र, यंत्र, तंत्र, इन सब का जो सम्मेलन है, इन समस्त अनुष्ठानों का जो विनियोग है, वो कर्म कांड है। उस कर्म कांड में आपके जीवन को आनंदित करने के लिए सारी विधियां हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है, आप खेती करते हैं, आपके खेत में कोई समस्या है, व्यापार में कोई समस्या है, गृहस्थ में कोई समस्या है, गृह क्लेश हो रहा है, उससे आपको निवारण चाहिए। जो भी निवारण आपको चाहिए, मैं कह नहीं सकता, शब्द और टाइम कम पड़ जाएंगे, लेकिन कर्मकांड की जो महानता है, श्रेष्ठता है, उसकी उपलब्धियों को नहीं गिनाया जा सकता। बस आपको ये निश्चित करना है कि मुझे उपाय चाहिए, हम उपाय दे देंगे। फिर उसके बाद आप पर निर्भर करता है। जैसे किसी ने बता दिया सड़क पे गड्ढा है, आगे मत चलिए, बस इतना आपने मान लिया तो आप बच करके रास्ता तय कर सकते हैं। कर्मकांड की विधियां भी ऐसे ही आपके जीवन में काम करेंगी। जहां भी कोई ऑब्स्टेक्ट है, परेशानियां हैं, बस उससे बचाने के लिए हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं, वो समय समय पर आपको 1 वर्ष तक, यदि कर्मकांड आप हमारे यहाँ कोई कराते हैं, तो पूरे वर्ष भर के अंदर महीने में 1 बार, और कोई विशेष समस्या है तो 2 बार आपको हमारे यहाँ से कॉल जाएगी। अच्छा। कि हाँ, आपको ये करना है, आज आपको ये नहीं करना, आज आपको ये यात्रा नहीं करनी। वो पूरा निरीक्षण, पूरा ऑब्जर्व करते रहते हैं वर्ष भर, 1 वर्ष के लिए। आपने कर्मकांड संपन्न कराया, 1 वर्ष तक आपका गृह वास्तु, आपके जीवन की पूरी गतिविधियां कुंडली के द्वारा देखी जाती हैं, और जहां कहीं कोई समस्या दिखाई देगी, तत्काल आपको यहाँ से कॉल जाएगी, बस आप आ जाइए। ये आचार्य वृंद, पूरी हमारी जो समृद्ध ब्राह्मणों की टीम है, वो हाथ पकड़ लेती है, गिरने नहीं देती, आपको अपना बना लेती है। आपके सारे दुख, सारी समस्याएं हमारी, और आपकी समृद्धि की राह देख करके हमें प्रसन्नता होगी। इससे बड़ी और कोई बात नहीं कह सकते। बहुत अच्छे से महाराज जी, और इतने प्यार से आपने समझाया है। पूरा विश्वास है कि दर्शक इससे पूरे तरह से लाभान्वित होंगे। एक कर्मकांड की महाराज जी एक पूरी सीरीज़ हम तैयार करते हैं, ये आपसे प्रार्थना है, इसको निरंतर हम बनाए रखें, और भी इसकी जितनी विस्तृत चर्चा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनने तो लोग देखते कम देख पाते हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चर्चाएं इसको हम निरंतर बनाए रखें, जिससे कि लोग कर्मकांड को आत्मसात कर सकें, जान सकें कि क्या है कर्मकांड। तरुण जी एक मथानी के तरह हैं, जो छुपे हुए दही के अंदर के जो मक्खन है, सार है, रत्न है, उसको निकालने का कार्य करते हैं। तो तरुण जी के साथ आपका ऐसा मन है, पूरी एक सीरीज होगी, विस्तृत चर्चा होगी, कैसे कर्मकांड से हम जीवन को प्रफुल्लित, आनंदित, उमंग से भरा हुआ बना सकते हैं।
कोई भी थका हुआ व्यक्ति हो, निराश व्यक्ति हो, सबकी मदद करने के लिए स्वार्थ के वशीभूत नहीं, उन ऋषियों ने जो कुछ आपके लिए रतन रखे हैं वो आप तक पहुंच जाएं। इसी के साथ मैं आचार्य मनीष और हमारे साथ तरुण जी जुड़ें और निरंतर बने रहें। महाराज जी के प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर समस्या का निदान पाइए। आइए एक नया जीवन व्यतीत करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, फिल्टर करते हैं, परिमार्जित करते हैं और एक जो परमात्मा ने ये जीवन दिया है उस जीवन को बेहतरीन अच्छे ढंग से व्यतीत करते हैं। नमस्कार, बहुत नमस्ते, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।